तेरी मम्मी ने क्यों नहीं करवाया यहाँ से? क्यों स्केच पड़ गए कितने सारे है ना? इतनी अच्छी आती होती समझना तो मैं आती क्यों? पक्का आ गया हाँ हैं? हाँ। देख ले लास्ट टाइम तूने ऐसे ही करा था नहीं ऑटो नीचे ही है कि आ गया और नीचे आके खड़े रहे हम। ये ऊपर कर दिया ना। हाँ दिमक लग गई थी यहाँ पे पता तेरे को? हाँ ये फिर ऊपर सही है, अब सही है उल्टा। और ऊपर से गाड़ी अंदर करते थे ना वो दिक्कत होती। उसकी गिर गई गाड़ी में पता है? किसकी है? हाँ वो जा रहा था गाड़ी में किसी ने। अच्छा हाँ कह रहा पूरा सीधा गाड़ी पे। नहीं ये तो नहीं पता था मेरे को। आ गया ऑटो बैठ भैया 3754 कोड। कैब भी बुक कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है वहाँ पे ना टाइम नंबर जो है ना वो भी थोड़ा सा लेट आता है, मतलब कम से कम हमें 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं वहाँ पे, डिपेंड करता है नंबर, क्योंकि वहाँ पे आई ड्रॉप जो है मेरे को तो 2 बार डली थी। आई ड्रॉप मुझे तो 2 बार डली थी, तो लेकिन सुमित को हो सकता है 4 बार डले, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है वहाँ पे। बट सुमित ने आज सेशन जो है अपने आगे कर दिए थे, मतलब आज के मैंने मतलब शाम की कैंसिल कर दिए थे। मॉर्निंग के जो है सुमित वो गया था आज, क्योंकि अभी ट्रैवल करना है 1-2 दिन बाद, तो भाई चेक ही करवा लो भैया, सीधा ही ले लो। तो मैंने सोचा कि चेक ही करवा लूँ, क्योंकि फिर ड्राइव वगैरह करनी पड़ेगी तो दिक्कत आती है। हाँ चेक कराना ज़रूरी है, और थोड़ा सा आगे टल भी रहा है इसलिए, तो सब कुछ प्लान करके भी चलना पड़ेगा फिर रहेगा। अरे बात बता मेरे को, अगर निकल गया ऐसे तो एडिटिंग कौन करेगा? चलो एडिटिंग कौन करेगा फिर? ऐसे नहीं लेगा हाँ निकले तो अच्छा है। ओपन है। हाँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, मतलब आई चेक की है। खोल। भीड़ तो कम लग रही है। उधर क्या पूछा था डॉक्टर ने? अभी ना नंबर सेम है, आई साइड का नंबर सेम है, तो बस मैंने उनको पता है कि मतलब वो दिक्कत हो रही है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना। तो अभी आई ड्रॉप डालेंगे शायद तेरे को, है ना? कितने लोग आते हैं? तेरी मम्मी ने क्यों नहीं करवाया यहाँ से? चेक करवाया है यहाँ पे। चलो मेरा ही कटवा दो यहाँ पे चेक करवाया है, चेक तो इन्हें करा है ना, कटवा रहे यहाँ पे, ये कुछ नहीं कर रहे। इसने चेक करा है, मम्मी को बताया था इसने है सर्जरी कहीं और से करा, तेरी सर्जरी यहाँ से दूर करा। चलो देखते हैं ऐसे क्या होता है। तो ये ले लिया हमने मेडिसिन, सुमित की दवाई। चल बुक तो हुई नहीं कैब। मौसम देख रहे हो बारिश वाला। तो सुमित अपडेट क्या है? मेरे को समझ नहीं आया यार पैसे फिर भी एक बार डाल के देख लो थोड़े दिन। क्या ये दवाई चश्मा भी तो उन्होंने बोला है ना चेंज करने को। इस डॉक्टर ने तो बोला है कि सुमित को कैटरेक्ट नहीं है, बट सुमित को कह रहा है कि यार मैं सेकंड ऑप्शन लूँगा, मुझे समझ नहीं आया। बट बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, वैसे झूठ तो नहीं बोलेंगे यार ये तो कैश लेगा ना। तो डॉक्टर के पास हुआ है हम, और डॉक्टर ने बोला है कि सुमित को कैटरेक्ट नहीं है, एक्चुअली उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है। उसकी एक्चुअली सुबह वो चला जाता है, सुबह 5 बजे चला जाता है, फिर 12-1 बजे आता है, फिर 1 घंटा सोता है, फिर खाता है, फिर निकल जाता है, मतलब रात को 10 बजे फिर एंटर करता है। तो ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं हुई तो इसको दिक्कत होएगी। और अब तो कॉफ़ी भी कम पीता है, कैफ़ीन इनटेक के लिए बोला है, कॉफ़ी कम पीता है। तो सुमित अब तो एक कप भी कॉफ़ी नहीं पीनी, सुन रहा है? पहले तो 1 कप भी नहीं, कॉफ़ी नहीं पीनी है बिल्कुल भी। अब मैं उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दूँगी नहीं पिएगा तो नहीं पिएगा। दूसरा
तो कैफीन इंटेक इसको नहीं करनी है। और जो थर्ड डॉक्टर ने बोला है ड्रॉप्स, उन्होंने बोला आँखें बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ड्रॉप्स जो है वो आपको डालनी है। और ड्रॉप इतनी महंगी थी, 600 रुपये की थी एक ड्रॉप। मेरी जो आईज़ की ड्रॉप थी वो 300 रुपये की थी, लेकिन सुमित की जो आई है वो 600 की आई है। तो मैं तो मतलब शुक्र कर रही हूँ कि अच्छा है कि उसको कैटरेक्ट नहीं निकला, नहीं तो मैं तो इतनी परेशान हो गई थी। तो मम्मी का भी अभी देखना था, मम्मी का अभी एक आइज़ का हुआ है, मम्मी की दूसरी आइज़ का भी होना है। अब मम्मी 1 महीने बाद ही करा देगी क्योंकि मम्मी कह रही है जल्दी से जल्दी हो जाए तो सही है। तो 1 महीने बाद मम्मी कराएगी तो उसके बाद भी मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं यही डर रही थी कि सुमित का ऐसा कुछ ना निकले, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि काम भी रुक जाएगा सारा उसका 1-2 महीने। और आपको पता है अगर कोई अर्निंग पर्सन हो तो अगर 1-2 महीने भी वो घर पे हो तो उसको कितनी दिक्कत आती है। तो अच्छा है कि नहीं हुआ। और ठीक है, बट ये इसको प्रिकॉशंस लेने हैं, अब वो मैं ध्यान रखूँगी कि इसके प्रिकॉशंस जो वो हो। अभी मैं घर आ गई हूँ, थोड़ा कुछ खाएंगे, खाने के बाद मैं फिर कपड़े धोने, मैंने कल भी रात को कपड़े धोए थे, मौसम थोड़ा सही रहता है तो इसलिए मैंने रात को कपड़े धो लिए थे। ये क्या कर रहा है? डॉक्टर ने बोला क्या बोला था ये? पल के बताओ, डॉक्टर ने बोला था गर्म पानी से अपने पलकों की सिकाई करो, पलके घनी भी होएगी, है ना? बहुत बाहर ले रखा है इस पलकों में। उन्होंने बोला पलकों पे कम करो इस पे लोड। तो तू लोड कम कर रहा है इस चीज से? बताओ, देखो अगर किसी को ऐसे अपने भार अगर कम करना है ना जिंदगी का, पलकों में अगर है ज़्यादा भार तो अपने पलकों का भार ऐसे ही कम करें आप, गरम सिकाई से, है ना? पता नहीं लोग एक्चुअली ये सिकाई कर रहा है क्योंकि इसको डॉक्टर ने बोला है आपकी आँखें इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई है तो अब आपको सिकाई करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा कॉटन में हल्का सा, ऐसे नहीं गरम गरम पानी अपने आँखों पे आप लगा लो, ऐसे नहीं करना, आपको गुनगुना पानी लेकर अपनी आँखों पे, अपने पलकों पे लगाना है, आँखों के अंदर भी नहीं, पलकों पे आपने हल्का हल्का डिप करके लगाना है ताकि आपकी जो आइज़ है वो थोड़ी सी सही रहे। मतलब इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, है ना? तो डॉक्टर ने बोला था बहुत ज़्यादा ड्राई है आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेडनेस भी है तो आप सिकाई करो। स्पेक्स भी नहीं बनवाने, और स्पेक्स भी नहीं बनवाने, मैंने भी बनवाने, आपको बता दिया होगा कि मेरे को स्पेक्स लग गया है। एक्चुअली मेरी एक आइज़ जो है ना, डॉक्टर ने बोला आपके बचपन से ही वीक है वो, क्योंकि मैंने बहुत पहले बचपन में कराई थी। लगवाएंगे इसकी बचपन में मेरी आइज़ बचपन से इतनी ज़्यादा वीक है, तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब वीक है बचपन से। कई बार होता है हेरिडिटी के किसी की वीक होती है, तो मेरी वीक है वो भी एक आइज़, मतलब दूसरी आइज़ तो बिल्कुल सही है मेरी। धोखा मेरे साथ। और ये जो पलके कर रहा है वो धोखा नहीं है? शादी के बाद हुए तो पलकों पे लोड पड़ने लग गया, शादी के बाद, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं था। जरूर शादी के बाद से ये सब चीजें होने लगी है। आंखें भी बताओ कितने मिनट तक बोला है उसने? बस हो गया। तो हम दोनों अब चश्मा लगाना स्टार्ट करेंगे और मैंने भी चश्मा लेना है। मैं तो लगा ही रहा था पहले से। इसका चश्मा भी खराब हो चुका है सर, इतने ज़्यादा चश्मे में इतने ज़्यादा स्क्रैचेस है ना इसके, इसको पता ही नहीं चला। और कह रहा है मेरे को लाइट ऐसे आ रही है एकदम से, है शैटर कर रही है लाइट, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, चलाने में दिक्कत हो रही है। पता चला है सब स्पेक्स इसके माँ घटिया। डॉक्टर ने बोला फेंक दो। ये देखो ये हालत है मेरे स्पेक्स की भाई। जब बनवाने जाओ बोल देते हैं स्क्रैच नहीं आएंगे, स्क्रैचलेस है ये, स्क्रैच प्रूफ है ये, प्रोटेक्शन है, पता नहीं कैसी प्रोटेक्शन है, वो फट गई इनकी। देखियो स्क्रैच पड़ गए कितने सारे। अब भाई ये भी नया लेना है यार, और खर्चा आ गया 3-4 हज़ार रुपये का। खर्चे ही खर्चे आते जा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे कहीं से। टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। इतनी अच्छी आती होती समझना, तो मैं आती क्यों? यहाँ वेटिंग में चल रहा है। तो अभी हम आए हैं कुछ खाने, समझ कह रहा है कि कुछ खिलाता हूँ, संडे है तो, बट वेटिंग है, पता नहीं कितनी वेटिंग है, 15 मिनट के आगे लगेंगे। और इसके बाद हमें जाना है स्पेक्स, सुमित तो मेरे को स्पेक्स लेने जाना है, तो है ना? दूर से तेरे स्पेक्स में ना ऐसे बहुत सारा स्क्रैच बहुत सारे ऐसे, जब से उसने बोला ना बहुत ज़्यादा ना पड़ा, जब से उसने बोला। सो अभी हम आ गए हैं सुमित का स्पेक्स लेने। हमने बनवाने के लिए दे दिया था आफ्टरनून में, तो
हाँ मतलब लेंस चेंज कराना, जो पहले था उसका स्पेक, उसी में ही लेंस हमने नया डलवाया है। तो चले। हाँ तो हम आ गए हैं, लेंस देखते हैं स्पेक्स कैसा बना है। बन गया, देख ले कैसा दिख रहा है। सही है, क्लियर दिख रहा है ना? दिखाइयो। चमक गया।